फाइनली आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है जिसको आप लोगों ने जीता है। बात आपके सीटेट के जिन बच्चों के 82 नंबर है, ठीक है, और जो यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हमें भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसका व्यापक प्रभाव क्या पता हर एक भर्ती प्रक्रिया में ना देखने को मिले, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो आपके सामने एक जीत आप लोग कह लीजिए, हालांकि पहले ही जीते हुए थे, बट इसको हम लोग कह सकते हो कि अधिकारियों की या कुछ कर्मचारियों की नासमझी कह लीजिए, या उनके पास नॉलेज ना होने की बात कह लीजिए, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर परेशान होना पड़ा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों के सीटेट के अंदर जो 82 नंबर पर पास होते हैं, जिन लोगों की यहाँ पर कैटेगरी होती है जो 82 नंबर पर पास होते हैं। ये सारा विवाद जो आपका 82 के ऊपर चल रहा था कि भाई नहीं, हम 82 को नहीं लेंगे, हम तो 83 को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली भाई इसमें होती है आप लोगों की यहाँ पर जीत। इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बात हुई थी। और देखिए, मैंने आपसे कहा था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला, और मैंने आपको सजेशन दिया था, और मैंने आपको सजेशन ये नहीं कहा था कि सीधा कोर्ट में चले जाना। मैंने कहा सबसे पहले अपने इस विभाग के अधिकारियों से बात करो, वो नहीं मानते मंत्री से बात करो, कोर्ट आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा, लास्ट का ऑप्शन। उसमें भी आप जीतते, 100% जीतते। ये बात मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी बात मानी, ठीक है, उस सलाह को आपने इंप्लीमेंट करा और उसके ऊपर आपके विभाग के अधिकारियों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, तो सब कुछ मिलाकर ठीक अब यहाँ पर आपका हो गया है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। सीटेट वाले कैंडिडेट है, और सीटेट वाले कैंडिडेट के जो स्कोर आता है 82 आता है, ठीक है। चाहे सीटेट ले लो आप लोग, टेट भी ले लो, ठीक है। और ज्यादातर टेट की बात नहीं करेंगे, हर टेट के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जिस टेट के अंदर कह सकते हो आप राज्य सरकार के अंदर सेम सीटेट वाला जो आपका क्राइटेरिया होता है, वहां पर आपका भाई 82 ही चाहिए होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके अलग अलग राज्यों के अंदर पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। मैं उन टेट की बात कर रहा हूं जो आपके सीटेट की तरह आपके रहते हैं। तो भाई ये बीपीएससी ने पहले भी ये नोटिस निकाला था, मैंने पहले भी आपके सामने यहाँ पर दिखाया था, और इसमें कहा था कि भाई 55% का मतलब है 82 मार्क्स, यानी कि जिसके 82 नंबर आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर आपकी जीत कैसे होगी? जिन लोगों को यहाँ पर, जिन बच्चों को काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल यहाँ पर माना गया था, डाउटफुल लिख दिया था, अब उनको डाउटफुल नहीं माना गया है। दोबारा से रिकाउंसलिंग होगी, ठीक है। रिकाउंसलिंग होने के लिए एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ये मुहिम उठाई थी, और इनफैक्ट जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर मिले थे, चाहे एसीएस से मिले हो, चाहे आपके और कर्मचारी से मिले हो, या और भी अधिकारियों से यहाँ पर मिले हुए, उन्होंने कहा कि सर आपने कहा था कि सबसे पहले विभाग के अधिकारियों से बात करनी है। तो हम लोगों ने वही प्लानिंग करी थी, अधिकारियों से बात करने के लिए हमने एक बच्चों का ग्रुप बनाया, लगभग 70 एक बच्चे कुछ उन्होंने बताए कि हम लोग विभाग के अधिकारियों से मिली, उन्हें बातें बताए, समझाए, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहे, और हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई कि भाई जब पहले तैयारी फर्स्ट सेकंड के लिए ले लिया तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिया भाई आपने, ठीक है। और जब बाकी भर्तियों के अंदर ये चीज शामिल हो रही है तो इसके अंदर आपकी शामिल क्यों नहीं हो रही आपकी। तो हर एक तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई, और पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ये बात है कि सीटेट जो था वो पहले भी जीता हुआ था, लेकिन बच्चों की तरफ से बात आई कि सर वहां के कर्मचारियों ने इस प्रकार की, मतलब कह सकते हो एक गलत न्यूज वायरल कर दिया, गलत नॉलेज को सर्कुलेट कर दिया, जिसमें कुछ जिलों में समस्या देखने को मिली। कुछ जिलों में काउंसलिंग हो गई है, ठीक है, और कुछ जिलों में काउंसलिंग से बच्चों को रोक दिया था। इनफैक्ट काउंसलिंग होने के बाद डाउटफुल यहाँ पर लिख दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, कुछ कुछ कह सकते हो उनकी ये मैटर नॉलेज में ना होने की वजह से उनके साथ उन्होंने ये चीज यहाँ पर करी। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिन लोगों का टीआरई थर्ड की काउंसलिंग चल रही है, अब आपका कोई डाउटफुल नहीं है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से भाई आपका लेटर जाएगा बीपीएससी के पास, और बीपीएससी आपको दोबारा से काउंसलिंग के अंदर शामिल कर लेगा। तो यह आप लोगों की एक बड़ी जीत है, और पहली होगी। इसलिए मैंने आपको सलाह दी थी कि कोर्ट का रास्ता सबसे बाद का, कोर्ट में आप 100% जीतते। ये मेरे उस दिन भी शब्द थे, और मैं आज भी इस वाली बात को कह रहा हूं। बट वो प्रक्रिया थोड़ी आगे चली जाती, फिर सीनियरिटी का मैटर होता है, सारी चीज होती है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि आप पहले विभाग के अधिकारियों से बात करिए, जितना भी हो सके उनको कन्वेंस करिए। अगर यही मामला निपट जाता है तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो कोर्ट तक गया भी नहीं मामला, और आप लोगों की यहाँ पर जीत हो गई। और बधाई हो, अब आपको जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होइए, अपने स्कूल में जाइए और पढ़ाइए। अब आपके सामने अच्छा जीवन कम से कम अभी तक तो देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, मैंने कहा परेशान बिल्कुल मत होना, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में वकील भी मैं खुद अपने आप यहाँ पर करा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना, बट पहले कन्वेंस करना, और ये वो यहाँ पर कन्वेंस भी हो गए, ठीक है। तो भाई सीटेट जिन लोगों का कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जो जो कैटेगरी से आते हैं, लाइक आपके एससी हो, तो एसटी हो, ओबीसी हो, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हो, बेफिक्र रहिए, आपके 82 पहले भी थे, अभी भी है, और आगे भी रहेंगे,
ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो आप लोगों की यहाँ पर जीत होती है। जिन लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है, उन सीटेट का एग्जाम पास करने वाले बच्चों के सामने दो वैकेंसी यहाँ पर खड़ी हुई है। एक आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 और एक आपके सामने केवीएस 2025। ठीक है, दो वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था वो भी मैंने पूरे के पूरे उस जजमेंट की कॉपी को आपको बता दिया था कि भाई कोई सीटेट बाहर कहीं नहीं हुआ, ना कोई इनवैलिड हुआ। ये गलत न्यूज को सर्कुलेट यहां पर किया गया। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को लेता है नहीं लेता, और ज्यादातर राज्य ले लेते हैं, कुछ राज्य इसको यहां पर मना करते हैं कि नहीं हम भाई अपने यहां पर तो हम अपने स्टेट का टेट यहां पर लेंगे। ठीक है, तो सीटेट पहले भी भाई उतना ही बड़ा था, आज भी है और आगे भी रहेगा ही आपका। ठीक है, साल के अंदर 2 बार कंडक्ट हो जाता है। तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए भाई। आपका केवीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, इसमें तो सीटेट के बिना आपकी बात नहीं बनेगी। तो भाई इन दो वैकेंसी की तैयारी करिए। 2 महीने के बाद इन वैकेंसी की आपको जो नोटिफिकेशन की जो न्यूज है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे से पूछोगे एग्जैक्ट किस दिन आएगी यहां पर, तो एग्जैक्ट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता किस दिन आएगी। दोनों की भर्ती प्रक्रिया जो है आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपका इसका प्रोसेस चल रहा है, और दोनों के ऐसे भी कह सकते हो कि शायद एक साथ आपको देखने को ना मिल जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब। ठीक है, तो आपके सामने 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कई सालों बाद देखने को मिलता है कि बच्चे के सामने 2 बड़ी भर्ती हो, एक तरफ आपके सामने बीपीएससी, एक तरफ आपके सामने केवीएस है। और देखिए लेने को तो मैं कुछ और भर्तियों का नाम भी ले दूं, लेकिन जिसके मुझे डिपार्टमेंट प्रोसेस की जानकारी ना हो, डिपार्टमेंट में उस भर्ती के ऊपर कोई काम ही नहीं चल रहा, तो मैं झूठा उसको लेता भी नहीं हूं। लेकिन ये दोनों भर्तियों का डिपार्टमेंट के अंदर 100% यहां पर काम चल रहा है, और कुछ समय के बाद दोनों के अंदर आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी इसको यहां पर देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी में लग जाइए, जी जोर से अपनी तैयारी यहां पर करिए।